ये नेटवर्क इंडस्ट्री में दोस्तों सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है दोस्तों, वो ट्रेनिंग। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज है, जिसके पास एजुकेशन है, आज इस बिजनेस में वो लाखों नहीं करोड़ रुपया कमाएगा। और तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आज कुछ ऐसे पॉइंट है जो 4 से 5 पॉइंट को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ, और कोशिश करूंगा कि इसको मैं आप लोगों के बीच शेयर करके कम समय में अंदर क्लियर करूं। ठीक दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले जब इस बिजनेस को मैं भी स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद दोस्तों हमको पता चला कि एनबी शॉपी में हम समय देंगे तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जब से जुड़ा हूं तब से मैं यही पॉइंट पे लेकर काम किया, और आज से 5 साल का रेशियो लेते हैं एनबी शॉपी में। अगर दोस्तों बाहर में मैं 4 पॉइंट पे बात करूंगा, 4 पॉइंट में बाहर में 5-5 साल का समय लेंगे और एनबी शॉपी में 5 साल का समय लेंगे। और दोस्तों ये 5 साल में बाहर में मैं क्या कर सकता हूँ और एनबी शॉपी में क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट पे आपसे अभी बात होगी। तो दोस्तों सबसे पहला मैं जो बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो है नौकरी। यस, पहला पॉइंट पे नौकरी में बात कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले, अगर हम एनबीसीओपी में वर्क नहीं करते हैं या तो नहीं करेंगे, या तो जो व्यक्ति नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो दोस्तों नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, या तो गवर्नमेंट नौकरी हो या तो प्राइवेट नौकरी हो। ठीक है। अगर दोस्तों, अगर आज के 5 साल बाद अगर जो स्टडी कर रहा है, उसका लक्ष्य यही है कि हमको जॉब पाना है, नौकरी लेना है, और इसके लिए भागदौड़ कर रहा है लगातार। कोई कोई व्यक्ति दोस्तों 10 साल 15 साल 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई 4 साल 5 साल से कर रहा है, कोई 4 साल 5 साल समय देने के लिए तैयार भी है नौकरी में। तो दोस्तों मैं आपको बात करना चाहता हूं कि आप लोगों को जितने भी यहाँ पर जूम सेशन पे बने हुए हैं, मैं सर आपको फ्यूचर आज क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोगों को पता है कि मैं 5 साल अगर कहीं अफोर्ड कर दूं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो क्या आपको लगता है कि मैं क्वालिफाई कर लूंगा वहां पर? क्या पॉसिबल है? कभी अपने आप में आप लोग सोचिएगा, क्या जो आज 5 साल 10 साल से कर रहा है, क्या वो व्यक्ति अभी भी सक्षम है नौकरी के लिए, जॉब के लिए? आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा समय निकाल के। दोस्तों मैं शॉर्ट में बात करूंगा, अगर आप 5 साल रेशियो निकालिए, अगर आज 2026 है तो 2030 या 31 तक आप ये रेशियो निकालिए कि 5 साल अगर मैं बाहर में एफर्ट कर दूंगा तन मन धन के साथ इस वक्त में, तो क्या 5 साल के बाद मेरा गवर्नमेंट जॉब हो सकता है? क्या मैं उस लायक हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ, फाइट करके निकल सकता हूँ इस बेरोजगार की दुनिया में? तो सबसे पहले एक बार आप मार्केट पे दोस्तों रिसर्च करिए जो जॉब के पीछे भाग रहे हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट जॉब खुदा ना खास्ता अगर लग भी गया, तो आप एक बार रेशियो निकालिएगा, क्योंकि समय कम रहता है, मैं शॉर्टली बताऊंगा। आप गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों एक रेशियो निकालिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरा उम्र में 25 से 30 साल की उम्र में अगर गवर्नमेंट जॉब लग भी गया, तो दोस्तों 7 साल की एक गवर्नमेंट जॉब होती है, 30 साल उम्र तो ऐसे ही गुजर जाता है, 30 साल जॉब करना पड़ता है। तो आप लोग कभी रेशियो निकाल लीजिए कि मैं 30 साल के अंदर कितना गवर्नमेंट जॉब से पैसा निकाल सकता हूँ पूरा उम्र में, रिटायरमेंट तक। अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं दोस्तों, समय बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर एक व्यक्ति को अगर पर मंथ 70 से 80 हजार रुपया अगर गवर्नमेंट जॉब में मिल भी रहा है, तो एक साल में दोस्तों 8 से 9 लाख रुपया कमाएगा। अगर दोस्तों 30 साल का अगर बात किया जाए, तो ज्यादा से दोस्तों 2.5 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा इनकम नहीं कर पाएगा, अधिक से अधिक 3 करोड़ रुपया इनकम कमा पाएगा पूरा जीवन भर, उसका लास्ट खत्म होते होते। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि उसका जॉब उसका लड़का उसका लड़की कर सकते हैं और वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्या मैं राइट सही बोल रहा हूँ? कोई भी एक जल्दी रिप्लाई भी यस हमको सर, तुरंत यस देते यस, रहिएगा। सही है, राइट सर, राइट राइट सर। ये चीज आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले जानना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब लग भी गया तो मैं कितना तक कमा सकता हूँ पूरा उम्र में? और नहीं लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है आज के डेट में, लेकिन मैं लग गया तो बोल रहा हूँ। 5 साल में कोई पॉसिबल नहीं है। 5 साल एफर्ट करके देख लीजिए, बाहर में गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर लीजिए, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे पसीना हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में नहीं मिल सकता है। और लोग आज इसके लिए 95% लोग आज भाग रहे हैं और आज भी बेरोजगार है। अगर लग गया तो लक की बात है, बढ़िया है, और नहीं लगा तो दोस्तों फिर वही काम करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ये गवर्नमेंट जॉब का रेशियो है दोस्तों, जो कर रहा है उसका भी स्थिति देख सकते हैं। 8 साल की उम्र में भी उसका क्या परिवर्तन है, खुश तो है, लेकिन दोस्तों ऐसा खुशी नहीं है जैसा खुशी चाहिए। दूसरा चीज दोस्तों मैं बताता हूं, अगर जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब करने के लिए लगातार एफर्ट करते हैं और एफर्ट करने के बाद अगर उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, तो ट्राई करता है दोस्तों प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब कहाँ कर सकते हैं? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, चेन्नई, चंडीगढ़, यही कर सकते हैं। घर में तो प्राइवेट जॉब की कोई मतलब है ही नहीं कि आप गवर्नमेंट कहीं पर भी 10-15 हजार 20 हजार का आसपास में कमा सकते हैं। कमा भी लेंगे लेकिन उसमें आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। लोग प्राइवेट जॉब के लिए दोस्तों बाहर जाना पड़ता है, प्लांट में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, कहीं पर भी। अगर बाहर के डेट में दोस्तों कितना भी टैलेंटेड है, कितना भी एडुकेटेड है,
कितना भी एजुकेशन वाला व्यक्ति है दोस्तों, तो बाहर में कहीं पर भी जॉब करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आज के डेट में 20,000 से अधिक नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति अगर एक महीना में 20,000 रुपया कमा रहा है दोस्तों, आज के डेट में 8 से 12 घंटा समय दे के अपना घर परिवार, मम्मी पापा, लड़का लड़की सबको छोड़ के, दोस्त यारी दुनियादारी छोड़ के दोस्तों बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात। 8 से 12 घंटा समय देना पड़ता है, काम करिएगा, इनकम आएगा, काम बंद, पैसा बंद। मैं एक रेशियो लेता हूं आपको, अगर एक महीना में अगर आप 20,000 रुपया कमा भी रहे हैं तो दोस्तों खाना पीना रूम रेंट बहुत कुछ है। अगर मैं काम कर रहा हूँ और एक साल में अगर 1.5 लाख रुपया 1 लाख रुपया बचा रहा हूँ, अगर 5 साल का रेशियो ले रहा हूँ दोस्तों, 5 साल में अगर 1-1 लाख रुपया बचा पाया तो 5 लाख रुपया सेविंग कर पाया, और 1.5-1.5 लाख रुपया बचा पाऊंगा तो 7.5 लाख लगभग 5 साल में मैं सेविंग कर पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। उसमें घर बनाना है, गाड़ी लेना पॉसिबल है, फैमिली भी चलाना है। मैं तो फैमिली के बारे में बताया हूँ नहीं। ये चीज दोस्तों कभी भी आप अपने जीवन में रिसर्च करके देखिएगा खाली समय में ना, तो दोस्तों जो अभी आप बहाना करते हैं वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का लिए आप कभी भी खाली समय में रिसर्च करिएगा, आपका दूध का दूध और पानी का पानी आपको निकल जाएगा। जो आज बाहर में दिल्ली पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात अपना फैमिली, लड़का लड़की बाल बच्चा को जो बाहर भी जाके काम कर रहे हैं ना, उनको पता है कि तकलीफ और दर्द क्या होता है और पैसा क्या होता है। अगर वो वहां कुछ हो जाता है तो घर का लोग नहीं देख पाएंगे, और घर में अगर कुछ हो जाते हैं तो एक दिन में वो लोग नहीं देख पाएंगे, ऐसा हालात हो जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की खासियत है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि खराब है, पहले आप अपने आप में देखिए, आप समझदार व्यक्ति हैं, एजुकेशन वाले एजुकेटेड वाले व्यक्ति हैं, पहले अपने आप में आप लोग सोचिएगा। मैं सिर्फ आप लोग थोड़ा सा उस जगह पर लेके जा रहा हूँ जहां पर ऑलरेडी लोग जाए हैं और जा रहे हैं। अगर हम लोग एनबीएसओपी में नहीं आते तो हम लोग भी ये करते, पॉसिबल। हाँ, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था दोस्तों। फिर मैं आपको आगे का पॉइंट लेके जाता हूँ, ये आपका गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। मैं शॉर्टली बात करूंगा क्योंकि समय का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं नौकरी 5 साल करता हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो इसमें मेरा क्या रेशियो होगा, आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा। दूसरा पॉइंट में आते हैं दोस्तों, खेती। आज लोग दोस्तों 95% लोग पुअर फैमिली से आते हैं, और 50% से ज्यादा लोग दोस्तों खेती पे निर्भर है, जिसमें अपना बाप दादा का जो दिया हुआ जमीन है, जगह है, उसमें दोस्तों हम लोग खेती करते हैं। ये रखा हुआ चीज है, ये दोस्तों बनाया हुआ चीज नहीं है, ये रखा हुआ चीज है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, ये खत्म नहीं होगा। हम खेती की, अगर ये मैं लगातार करूंगा तो आने वाला मेरा पीढ़ी भी, मेरे नीचे वाला भी खेती करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्या खेती करने के बाद क्या आज तक लोगों का स्थिति सुधरा है? पालन पोषण चल जाएगा, लेकिन दोस्तों क्या खेती करने से, आपकी समझिए, अगर खेती करने से स्थिति बदलता तो क्या हम लोग का मम्मी पापा, हम लोग का पूर्व जो ऊपर वाले जितने भी लोग होता, दादा दादी, उसके भी ऊपर वाले जितने लोग रहते, क्या वो लोग अपनी स्थिति को नहीं सुधार पाते? अगर खेती करने से सुधरता, क्योंकि वो लोग बरसों से पहले ही खेती करके दुनिया को छोड़ के चले गए। खेती करने से दोस्तों पेट पाल सकता है, जिंदगी बना नहीं सकते हैं। क्योंकि दोस्तों खेती में आपको पता है मेहनत भी है, पूंजी भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और दोस्तों जैसा करते हैं वैसा होता है, लेकिन दोस्तों लाइफ टाइम के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए। दोस्तों एक साल में खेती देखिए, आप लोग को, सब लोग खेती करते हैं हर जगह पे। एक साल में दोस्तों 12 महीना होता है, 12 मंथ। उसमें दोस्तों हम लोग के इधर की बात किया जाए तो 6 महीना खेती करते हैं, वो भी धान की, और 6 महीना उसको खा के खत्म करते हैं। 6 महीना खेती किए और 6 महीना खा के उसको खत्म किए। अगर मैं इस बार अगर खेती करके अगर 2 लाख 4 लाख रुपया अगर उपजाऊ किया हूँ, और 2-4 लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का अगर धान का उपजाऊ किया हूँ, तो दोस्तों क्या करूंगा, 6 महीना खेती को किए, और 6 महीने जो किए हैं उसी को दोस्तों 6 महीना खा के खत्म करेंगे, और फिर अगले साल इंतजार करेंगे कि फिर हमको अगले साल खेती करना ही है। ऐसा तो नहीं कि मैं एक बार खेती कर ली और जीवन भर बैठ के खा रहा हूँ। दोस्तों किसान आज सबसे अमीर होता अगर खेती करने से कोई अमीर बनता था, लेकिन आज भी किसान गरीब है, क्योंकि दोस्तों खेती करने से पेट चल सकता है, जीवन बदल नहीं सकता है। तो आप लोग कभी भी ये भी सोचे, लोग आज 50% लोग क्या करते हैं, खेती पे आश्रित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खेती गलत है, अपने जीवन को चलाने के लिए वो भी ठीक है, लेकिन ये समझिए फ्यूचर नहीं है कि अगर कल के डेट में, भविष्य में मेरा लड़का लड़की बाल बच्चा को मैं खेती से ही सारा चीज बना के जाऊं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मेरा हिसाब से लगता है ये सोच गलत है। क्योंकि दोस्तों खेती से वो सारे चीज खुद से नहीं आ सकती है,
जो आप चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको बेहतर कुछ करना है तो इसके लिए बेहतर सोचना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आगे आप लोगों की बात करता हूँ। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है दोस्तों बिजनेस। आप दोस्तों लोग गवर्नमेंट जॉब से थक जाते हैं, प्राइवेट जॉब से थक जाते हैं, खेती भी कर लेते हैं तो नहीं होता है, तो लोग सोचता है चल अगर ये सब नहीं हो रहा है तो मैं अपना छोटा सा पूंजी लगा के बिजनेस कर लूं। कौन सा बिजनेस? गांव घर का आप सारे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं हमको अंबानी बनना है कि टाटा रतन बनना है, ऐसा बिजनेस करने के लिए कोई सोचता नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो माइंड चाहिए और वो चीज उसके पास है ही नहीं। है तो कभी कदम ही नहीं उठा पाएंगे। वो बिजनेस ये सोचता है कि अगल बगल लोगों को देखता है कि कोई घुंटी खोला है, कोई पान का दुकान खोला है, कोई ठेला खोला है, या तो कोई अच्छा दुकान खोला है, वहां से अच्छा इनकम कर रहा है। लोग सब ऑप्शन हार जाते हैं, फिर ये डिसाइड लेते हैं कि चलो भाई हमको अब जॉब नहीं, कम से कम ये बिजनेस को चालू करना है। क्या ऐसा होता है? ऐसा ही होता है ना? आप सब लोगों को पता होगा ये पॉसिबल है और ये होता ही है। तो दोस्तों सारा चीज करने के बाद हम लोग दोस्तों बिजनेस में उतर जाते हैं। अब चलिए 5 साल आप लोग बिजनेस का भी रेशियो ले लीजिए। अगर हम लोग एनबीएसओपी में नहीं है तो गवर्नमेंट जो प्राइवेट का ट्राई करेंगे, खेती का ट्राई करेंगे, 5-5 साल करिएगा तो कितना का कर पाइएगा आप लोग तो रिसर्च करिएगा। मैं आप बताता हूँ बिजनेस के बारे में। अगर दोस्तों आज की डेट में अगर मार्केट पे आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी दुकान, अगर दोस्तों 10 से 15 हजार रुपया कमाना है हर महीना, तो ठेला गुपचुप पान का दुकान खोलेंगे तो कमा लेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 50 हजार, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज घुंटी भी खोलेंगे तो 50 से 1 हजार, 50 से 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक छोटा सा ठेला भी खोलिएगा तो 30 से 40 हजार, 50 हजार रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों आप 30 हजार, 15 हजार, 20 हजार आप नहीं कमा सकते। अगर उससे अच्छा इनकम आपको करना है, महीने के 40 हजार, 50 हजार कमाना है, तो दोस्तों आपको मार्केट में अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा। इसके लिए 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया डालना पड़ेगा। अगर महीना में दोस्तों 70 हजार, 80 हजार, 60 हजार चाहिए, कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही। अगर उतना के लिए अगर आप बाहर में बिजनेस डालना चाहते हैं तो कम से कम दोस्तों 5 से 10 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा मार्केट में। कि आप लोगों को बताया कि 5 से 10 लाख रुपए में मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं। अगर कर भी लिया तो आगे का कंडीशन बताता हूं दोस्तों कि आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ही एनबीएसओपी नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब से मैं थक चुका हूँ, खेती से थक चुका हूँ, मैं मार्केट में बिजनेस कर रहा हूँ। अब कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ठीक। अब मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो चलिए हमको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, घर में बिजनेस नहीं चलेगा, मार्केट पे चलेगी। अब दोस्तों एक मार्केट है, ठीक है, हम यहाँ पर एक दुकान खोल दिए, कोई भी चीज का दुकान। अब इस दुकान में दोस्तों सबसे पहले हमको पूंजी, बिना पूंजी से कोई भी दुकान नहीं खोला जा सकता है, आपको पता होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर एक दुकान आप खोलें आज के डेट में तो कम से कम कितना तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई दुकानदार है उनको तो पता ही होगा अच्छा तरीका से, जो नहीं बता मैं मैक्सिमम बताता हूँ आज के डेट में मार्केट में 5 लाख तो जरूर। इतना नहीं तो फिर दोस्तों आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते 20 से 30 हजार। 5 लाख में छोटा से छोटा अमाउंट में आपको लेके चल रहा हूँ। अगर 5 लाख इन्वेस्ट किए एक दुकान को खोलने के लिए, उसके बाद दोस्तों 5 लाख इन्वेस्ट करने से ही नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको रूम रेंट देना पड़ेगा। ये जो रूम लेंगे ना आप, उसको रूम रेंट अपना है तो ठीक है, अगर अपना नहीं है तो अधिकतर अपना नहीं रहता है, लोगों को सिर्फ रेंट पे काम करते हैं। अगर दोस्तों रूम रेंट अगर हर महीना आपको ज्यादा से ज्यादा आज कितना भी करें तो 3 हजार रुपया, मैं आपको ये आज इसलिए क्लियर कर देता हूँ, लोग सोचता है कि मैं बाहर में भी आसानी से पैसा कमा लूंगा। दोस्तों पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप करिए, आपको खुद ना खुद पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों रूम रेंट, बिजली बिल, कितना भी करेंगे दोस्तों बिजली बिल भी आपको लगेगा हर महीना दोस्तों 500, 1000 रुपया बिजली बिल। रूम रेंट 2 से 3 हजार रुपया। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक अच्छा स्टाफ रखेंगे, एनी टाइम अगर आप नहीं रह पाते तो स्टाफ को भी रखना पड़ेगा। हर महीना स्टाफ को 8 से 10 हजार रुपया देना पड़ेगा। अगर आप स्टाफ को नहीं देते हैं, चलिए छोटा दुकानें नहीं रखते हैं, तो रूम रेंट, बिजली बिल, स्टाफ खर्चा छोड़ दीजिए, रूम रेंट, बिजली बिल, 4 से 5 लाख रुपया पूंजी भी इन्वेस्ट किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, 8 से 12 घंटा वो आपको समय देना पड़ेगा, चाहे तो हंस के दीजिए चाहे तो रो के दीजिए। जितना देर आपका शटर खुला रहेगा, इनकम आएगा, शटर बंद, पैसा बंद, यही होगा। और यही लोगों का हो रहा है। मार्केट में कंपटीशन है, अगर आपका दुकान है तो आपके बगल में आपसे अच्छा दुकान है। अगर एक गांव में 50 ग्राहक है तो 25 ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, 25 ग्राहक उसके पास जा रहे हैं। अगर आपसे ज्यादा फैसिलिटी अगर वो दुकानदार दे रहा है तो पता चला सब कस्टमर उसके पास जा रहे हैं, आप हाथ के हाथ धर के बैठे हुए हैं किस्मत के भरोसे कि 4 गो अगरबत्ती जलाए तो 4 गो ग्राहक आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्केट जमाना का
है और इस पे हम और आपको बदलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट में हम दुकान खोलते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट भी, रूम रेंट, बिजली बिल, स्टाफ खर्चा, 8 से 12 घंटा समय भी। अब 5 साल का आप समय लीजिए दोस्तों, बाहर में 5 साल कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करिएगा, 1 से 2 साल 3 साल दोस्तों आपको सिर्फ ग्राहक बनाते हुए, फील्ड बनाते हुए, जमाते हुए समय लग जाता है। तो फिर इनकम कहाँ से करिएगा आप? हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, लेकिन उस ऊंचाई तक जहां जाना चाहते हैं ना 4 से 5 साल के अंदर, वो पॉसिबल नहीं होता है। चाहे तो आप मार्केट में पैसा है तो एक बार लगा के देखिए, एनबीएसओपी छोड़ ही दीजिए, आप एक बार लगा के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए टफ है। अभी आपको टफ लग रहा है ना, तो ये उस समय जब हमको पता चला दोस्तों, जब ये क्राइटेरिया करना पड़ेगा बाहर में भी एक पैसे कमाने के लिए। मेरा गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब से कोई उपाय नहीं है, खेती करने से तो स्थिति नहीं सुधर सकता क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ। अब बिजनेस अगर करता हूँ तो ये क्राइटेरिया करना पड़ेगा, रूम रेंट, बिजली बिल, स्टाफ खर्चा, 8 से 12 घंटा समय। खुदा ना खास्ता 10 दिन अगर मैं बीमार हो गया, सो गया, दुकान बंद तो पैसा आना बंद। अगर स्टाफ को रखेंगे तो स्टाफ को तो देना ही पड़ेगा पैसा। और मैं अपना ही एरिया पे बिजनेस कर सकता हूँ। अगर रांची में अगर मैं दुकान खोलता हूँ तो रांची में ही बिजनेस कर सकता हूँ, ये पटना में और उड़ीसा में नहीं कर सकता हूँ, वहां से मेरे को पैसा नहीं आएगा। इसी एरिया में मैं कर सकता हूँ। हाँ, अगर इससे ज्यादा हमको इन्वेस्ट पैसा कमाना तो और दुकान बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस लाइक के तुरंत पॉसिबल नहीं है, वो 10 साल 15 साल फील्ड में आने के बाद वो हो पाता है। अगर आप बाहर में दोस्तों कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 5 से 10 लाख रुपया आपके पॉकेट में होना चाहिए, कम से कम मैक्सिमम 5 लाख रुपया बैकअप पैसा भी। अगर किसी कारण अगर आपका दुकान 1 साल 2 साल अगर ना चले तो आपको पेशेंस बनाने के लिए 1 से 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया बैकअप पैसा भी होना जरूरी है। दोस्तों बाहर में बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। लोग को आपको देखते हैं ना कि उसके पास फलाना दुकान है, उसके पास फलाना दुकान है, दुकान रहने से कोई बात नहीं दोस्तों, उसको कभी जाकर पूछिए कि आपका दुकान में सेल कितना है। ऐसे ऐसे दुकान है, ऐसे ऐसे जगह है ना, जिसको बोलते हैं ना बोहनी, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके पास दिन भर में एक ग्राहक नहीं आता है, लेकिन एक पेशेंस बना के रखता होगा। वो पेशेंस बना के रहता है कि आज नहीं तो कल मेरा दुकान में कोई आएगा, आज नहीं तो कल सेल होगा। क्योंकि दुकान दोस्तों आज इतना ज्यादा मार्केट में भर चुका है, कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि वो सब लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा बिजनेस डाल ही रहे हैं। और दोस्तों आप ही बताइए ना, एक गांव में अगर 500 घर है और अगर उस घर में 50 दुकान है, तो सब दुकान पे कितने कितने लोग जाएंगे? और सुविधा जहां मिलेगा वहीं अधिक जाएंगे, जहां सुविधा नहीं मिलेगा नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों आपका और मेरा दिमाग है, तो सबसे पहले ये रिसर्च करिए कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या अंतर है। अगर हम करते हैं 5 साल तो कहाँ जा सकते हैं, खेती 5 साल करते हैं तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर हम ये सब नहीं कर रहे, अगर बिजनेस ही डालते हैं, तो आज 2026 से 2021 तक हम कहाँ जा सकते हैं। अगर एक महीना में बिजनेस में अगर आज के डेट में 30,000 रुपया डेली का 1,000 हिसाब से भी अगर 30,000 रुपया कमा रहे हैं महीना में, बचा रहे हैं, तो दोस्तों साल का 3,60,000 रुपया। तो 5 साल का आप गुना कर लीजिए, 15 लाख 20 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे। वो भी पॉसिबल नहीं है, मैं एक उदाहरण लिया छोटा सा। तो दोस्तों ये सब मार्केट में फेस करना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति ये सारे चीज भी कर रहे हैं तो फिर क्या कस्टमर नहीं खोजना पड़ेगा? ये तो सबसे अजीब चीज है। लोग क्या बोलते हैं, सर मैं आदमी क्यों जोड़ू? अब मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ। आप कौन सा ऐसा धंधा करिएगा जिसमें आदमी आपको नहीं चाहिए। कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर है जो हमको खुला चैलेंज कर सकता है कि ये बिजनेस में सर आदमी नहीं चाहिए और पैसा आता है, तो फिर उस बिजनेस को हम सारे लोग भी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये कितना अच्छा तरीका से मैं बिजनेस एगो किया, मार्केट पे दुकान खोला, सारा चीज लगाया, और दिन भर किसको ढूंढ रहा हूँ, किसको खोज रहा हूँ? आदमी को ही तो खोजता हूँ। एक दुकानदार दिन भर कस्टमर खोज रहा है, कोई भी दुकानदार, दुनिया का कोई भी दुकानदार के पास अगर कस्टमर ना जाए तो दुकान किसी काम का नहीं है। जब इतना पूंजी लगा के, इतना समय लगा के, जब यहाँ पर भी लोगों को ही खोजना पड़ता है, यहाँ पर ही कस्टमर ही बनाना पड़ता है, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए? लोग बोलते हैं सर जोड़ने वाला बिजनेस है, लोग बोलता है कि सर आदमी को समझाने वाला बिजनेस है। क्या दुकानदार आदमी को नहीं समझाता है? सवाल का जवाब आप ही के पास है, फिर बुड़बक जैसा लोग सवाल क्यों करता है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्या दुकान खोलने से आदमी को नहीं समझाना पड़ता है? दोस्तों क्या बिजनेस ऐसा करिएगा जिसमें लोगों को नहीं समझाना पड़ेगा? एक वकील है तो वकील भी दिन भर लोगों को समझा रहा है, एक टीचर है तो टीचर भी दिन भर स्टूडेंट को समझा रहा है, एक पुलिस है तो वो भी दिन भर लोगों को समझा रहा है।
एक दुकानदार है, वो भी दिन भर हम लोगों को समझा रहा है। एक गाड़ी वाला, एक ड्राइवर है, तो वो दिन भर पैसेंजर खोज रहा है। दुनिया का हर चीज में जब लोगों को ही खोजना पड़ेगा, प्रेजेंट टाइम के लिए जब लोगों को ही समझाना पड़ेगा, तो मैं अपने फ्यूचर के लिए एक बार क्यों नहीं समझा सकता? थोड़ा सा आप रिसर्च करिए यार, जब इतना पूंजी लगा के अगर अच्छा से इत्मीनान से पैसा आता तो सबको ये कर सकते थे। यहाँ इतना माथा पेची, रूम रेंट, दुकान ना चले तो रूम रेंट देना पड़ेगा, बिजली बिल देना पड़ेगा, दुनिया का टेंशन है, 8 से 12 घंटा समय दे रहे हैं, होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। फिर भी दोस्तों यहाँ लोगों को खोज रहे हैं। क्या लोग जाते हैं उसको नहीं समझाते हैं? ये दोस्तों अगर ये 2,000 पे कोई लेके आया है दुकानदार, ये 3,000 बेचने के लिए अगर मैं उसके पास गया तो 1,000 मेरे पास कमाने के लिए 50 बार नहीं 500 बार समझाएगा कि भैया क्वालिटी अच्छा है, इसको आप समझिए, इसका बहुत अच्छा अच्छा खूबिया बताएगा, ताकि मैं उसको प्रेजेंट के लिए लूं। अगर 2,000 में लाया है, मैं 3,000 में लूंगा, तो 1,000 कमाने के लिए वो हमको जब 100 बार समझा सकता है, तो भाई हम लोग नेटवर्क का डायरेक्ट सेलर है। वो जीवन भर हमको अगर कोई लीडर पैसा देगा, जीवन भर अगर कोई व्यक्ति अगर हमको अच्छा इनकम देता है टीम बना के दोस्तों, तो मैं इसको 100 बार नहीं 1,000 बार समझाने के लिए तैयार होना चाहिए। दोस्तों ये सारे चीज करने के बाद भी लोगों को ही जोड़ना पड़ रहा है, लोगों को ही खोजना पड़ रहा है। दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस बताइए, कोई ऐसा सिस्टम बताइए जिसमें आदमी को जरूरत नहीं है। क्या खोलेंगे, क्या करेंगे जिसमें आदमी नहीं चाहिए? हर जगह पे आदमी चाहिए। आज के बाद ये सवाल कोई भी लीडर ना करे, और कोई अगर लीडर करवा करता है तो उसको समझाइए। आप बताइए सर, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आदमी को नहीं खोजना पड़ेगा? क्या आप एनबी शॉपी नहीं करेंगे? कोई बात नहीं, आप दुकान खोलेंगे जी, दुकान में क्या आदमी नहीं चाहिए? क्या बस लेके घूमेंगे, क्या पैसेंजर नहीं चाहिए? आप मास्टर बनेंगे तो क्या स्टूडेंट नहीं चाहिए? क्या अगर आप एडवोकेट बनते हैं, वकील बनते हैं, तो क्या आपको मुजरिम नहीं चाहिए? हर जगह जब लोगों को ही खोजना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर आप और हम क्यों नहीं खोज सकते? तो दोस्तों ये क्लियर करिए, जब हमको ये पता चला कि ये सारे करने के बावजूद भी जब हमको आदमी को ही खोजना है, तो फिर हम प्रेजेंट के लिए क्यों फ्यूचर के लिए करें? तो दोस्तों आप कभी भी रिसर्च करिए, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, 5 साल रेशियो निकालिए, खेती में 500 रेशियो निकालिए, उसके बाद दोस्तों बिजनेस का 5 साल रेशियो निकालिए। अगर 1 साल में 2 लाख रुपया भी सेविंग कर रहा हूँ बिजनेस में, तो 5 साल में 10 लाख सेविंग कर पाऊंगा। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। हम लोग के मिडिल फैमिली के बात बता रहा हूँ। हाँ, बड़ा बिजनेस अगर आप कोई करोड़पति व्यक्ति है जो अच्छा मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए पॉसिबल है। मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या हम लोग उस लाइक के हैं? अगर उस लाइक के अगर होते तो आज 20 में ट्रेनिंग नहीं सुनते, अब किसी अच्छा जगह में आप हम लोग सेट रहते। तो दोस्तों हमको लगता है जो ट्रेनिंग में है ना, जो व्यक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति है जिसका ड्रीम बड़ा है और वो लॉन्ग टाइम तक आगे जाना चाहता है और हमेशा बरकरार रहना चाहता है, वो व्यक्ति है। दोस्तों काम कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, समझना बड़ी बात है। जिस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा ना, तो काम आज नहीं तो कल वो कर लेगा। लेकिन जिसको समझ में नहीं आएगा ना, वो करते हुए भी छोड़ देगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सोचा कि अदर अदर कंपनी के लीडर को जब रिसर्च किया डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, यार जो दिल से मेहनत किया है, जो 4 साल 5 साल समय दिया है इस इंडस्ट्री में, और जो पूरा तन मन धन के साथ लगन के साथ मेहनत किया है, आज उसका लाइफ कहाँ है? उसका आज जीवन का परिवर्तन कहाँ पर चल गया? मैंने दोस्तों ऐसे ऐसे लोगों को सबसे पहले देखा। बड़े सारे में जब हम लोग पिछले 2-3 कंपनी में काम स्टार्ट किए थे, उस समय हम लोग उसका जूनी को पढ़े यार, ये 5 साल समय दिया, तो 5 साल में पहले इसका स्थिति क्या था, और यहाँ दिल से मेहनत किया, तो आज इसका स्थिति क्या है। उसके बाद दोस्तों मैंने भी इस बिजनेस को करने के लिए संकल्प लिया। आप चलिए दोस्तों, मैं एनबी शॉपी का ही एक उदाहरण लेता हूँ। अगर हम सारे लोग 5 साल अगर इस बिजनेस को समय देते, चाहे तो जो 5 साल समय दिया है, अब उनका लाइफ को देखिए। मिस रेखा कुरेजा मैम, वासित अली सर, मिस्टर रोहित कुशा सर, ये तो 2 साल दिए हैं रोहित कुशा सर, बाकी वो लोग 4 साल 5 साल दिए होंगे, लेकिन आज जो ऊंचाई तक है रोहित कुशा सर 2 साल दिए। नूर मोहम्मद खान, ऐसे बड़े सारे लीडर है हम लोग का आज। सोनू पटेल सर, ऐसे बड़े सारे लीडर है जो आज 1 से 2 साल 2.5 साल 3 साल के अंदर अपने आप को प्रूव कर दिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यहां तक भी जा सकता है। तो दोस्तों मैंने ये रेशियो को लिया कि अगर मैं एनबी शॉपी में ज्यादा नहीं, अगर 1 साल में काम करता हूं और 1 साल टीम बनाने में ही अगर हमको समय लग जाता है, जैसे कि मेरा नाम है दुबराज है, अगर मैं लेफ्ट राइट में अगर ज्यादा नहीं, 1 साल अगर इधर 100 का टीम बनाता हूँ लेफ्ट राइट में,
देखिए आप ये नहीं कि मैं इतना धीमी बताया तो धीमी आपको काम करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं समझाने का आपको विशेष रूप से क्लियर कर रहा हूँ। अगर एक साल में अगर मैं एक तो लेफ्ट में एक तो राइट का ही अगर टीम बनाता हूँ, शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रगल ज्यादा रहता है, मेहनत ज्यादा रहता है, इनकम थोड़ी कम आती है, और भरपूर मेहनत करना पड़ता है, दिक्कत परेशानी को सामना करना पड़ता है, कुछ पैसे पॉकेट से भी खर्चा होते हैं, तो उसमें नजरअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि जो लीडर है वही समझता है, बाकी लोग तो खर्चा के डर से निकलते ही नहीं। अगर एक तो टीम अगर एक साल में बना दिए तो आपका लेवल स्टार ही हुआ, फिर भी आप एक 100 लोगों की मालिक है, 100 लोग आपके टीम पे हैं। अब ये लोगों को ये सोचना है कि नेक्स्ट साल हमको एक व्यक्ति से 10 आईडी निकालता हूं तो दोस्तों 1000 आईडी आ जाता है नेक्स्ट साल में लेफ्ट में, और नेक्स्ट साल में राइट में। दोस्तों 1-1 हजार दोनों तरफ अगर आईडी आपका आ जाता है, दूसरा साल में धीमी ही अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो दोस्तों 1-1 हजार पेयर मैचिंग हुआ, आपका लेवल भी दोस्तों सिल्वर से पार हो गया, डायरेक्टली आप सिल्वर से पार हो गए, नेक्स्ट साल सिल्वर ही बन गया समझिए। अब दोस्तों एक 1 हजार की आपकी टीम है, अगर 1-1 हजार का भी अगर आपका टीम है दोस्तों, तो यहाँ तो मैचिंग इनकम 25 तो इनकम आप ले ही लेंगे। अब दोस्तों आप ये सोचिए कि आपका दूसरा साल क्लियर हुआ, ये भी टीम बनाने मजबूती बनाने में थोड़ा सेविंग कम कर पाएंगे, मेहनत थोड़ा ज्यादा होगा, घबराना नहीं। अब नेक्स्ट साल ये सोचिए कि अगर 1 हजार टीम आपका इधर है, 1 हजार इधर आपका टीम है, अब हमको आपको ये रेशियो लेके चलना है कि इसका तीसरा साल में ये 1 हजार व्यक्ति सब कोई काम नहीं करेगा, जो व्यक्ति काम करेगा अगर मैं उससे ही काम करवा के, अगर मैं ज्यादा नहीं, 10-10 आईडी तो हर कोई दे सकता है, जितना लोग तो सबके पास है, अगर एक व्यक्ति से 10 ही का रेशियो लेके काम करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट तीसरा साल में दोस्तों इधर 10 हजार आईडी आ जाएगा, इधर 10 हजार आईडी आ जाएगा। यानी कि दोस्तों डायरेक्टली मैं गोल्ड नहीं पर्ल पे कगार पे रहूंगा, अगर अच्छा मेहनत, अगर टीम का कंडीशन सही रहा, टीम को मैनेज कर पाए और मेहनत अगर अच्छा रहा तो दोस्तों जब इतना 10-10 हजार पेयर का दोनों तरफ मैचिंग होगा तो जाहिर सी बात है 10 लाख रुपया तो आपका आएगा ही। 10 लाख रुपया आया पूरा पूरी तीसरा साल में 10 लाख रुपया, एक अच्छा आपका लेवल हुआ, कारफंड हुआ, उसके बाद दोस्तों आपका लाइफ स्टाइल परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम चौथा साल में कदम रखेंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फिर गंवाना कुछ नहीं, बस कमाने वाला बाकी रहेगा। अगर दोस्तों नेक्स्ट अगर हम हर महीना 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमाएं, अगर दोस्तों उसके बाद पर्ल के बाद अगर ज्यादा नहीं में एक केपिंग तो जरूर जाएगा, तो समझिए 18 लाख रुपया आएगा, केपिंग जाएगा तो एक साल का, क्या दोस्तों एक महीना में 1.5 लाख तो 12 डेढ़े 18 लाख रुपया एक साल का, एक साल में 18 लाख रुपया अगर नेक्स्ट साल में अगर आप कमा लेते हैं तो दोस्तों 2 साल में आप 4 साल का आप जोड़ लीजिए, इधर 18 लाख, पर्ल बने तो समय 10 लाख, इतना ही दोनों जोड़िए, उधर तो खर्चा हो गया सोचिए, तो 18 लगा 10 28 लाख रुपया दोस्तों आपका 4 साल के अंदर आया, एक अच्छा स्टेबल व्यक्ति बन गए, जो कल के डेट में आप कहीं पर भी जाए तो आपको इनकम नहीं सोचना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जीवन भर तो पैसा कमाएंगे, क्योंकि आपके नीचे इतना बेहतर टीम ही हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे आदमी रेखा कुरेजा में मिस्टर वासित अली सर, रोहित शुक्ला सर, कहीं पर भी रहे, क्या इनकम सोचना पड़ेगा, ये लोग समय कितना दिए, लेकिन ये लोग जो मेहनत की वो मेहनत हमको और आपको आज करके दिखानी होगी, तब हम लोग भी वहां पहुंच सकते हैं जहां तक ये लोग आज पहुंचते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि शुरुआती के दौर पे मेहनत करना पड़ता है, 1 मिनट और बने रहें। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि शुरुआती के दौर पे मेहनत होता है, मेहनत क्या है, इस पर आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉकेट से पैसा भी कभी कभी खर्चा होता है, क्यों, क्योंकि इनकम छोटी आती है तो इनकम लगाना पड़ता है, जैसे तेल खर्चा हुआ, नाश्ता पानी खर्चा हुआ, टीम है तो टीम से थोड़ा मिलना जुलना में खर्चा होता है, तो इसमें कोई भी लीडर ना घबराए, कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर है तो ना घबराए, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में यही आपका इन्वेस्टमेंट है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती है। दूसरा चीज आपको समय देना पड़ता है, बात रही है समय जब लगता है आपको, कभी जल्दी रिजल्ट आता है कभी नहीं आता है, तो जब रिजल्ट नहीं आएगा तो घबराना भी नहीं है, और अगर रिजल्ट आ भी गया तो उत्साह भी नहीं होना है, आपको पेशेंस रह के वहां तक जाना है जहां तक लोग कामयाब हो चुके हैं, उसके बाद उत्साह होइए जब आप कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले समय लगता है, किसी किसी व्यक्ति का रिजल्ट जल्दी नहीं आता है, समय अधिक लग जाता है तो बेचैन हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो दोस्तों है, कभी किसी को जल्दी हो जाता है कभी लेट हो जाता है, घबराना नहीं है। पहला चीज तो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट एक ही चीज मांगता है, समय, दूसरा चीज थोड़ा बहुत खर्चा होता है, इसको आप लोग नजरअंदाज करना है, क्योंकि दोस्तों अदर डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट अदर गांव अदर जगह जाना है तो खर्चा करना पड़ता है टीम को बनाने के लिए, अपने आप के लिए। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो चीज है, ये दोस्तों क्या करती है, धैर्य मांगती है, धैर्य कहने का मतलब दोस्तों पेशेंस,
क्योंकि दोस्तों जो हम शुरुआती में इनकम करता है वो खर्चा हो जाता है, और घर वाला हमको अधिकतर प्रेशर देना चालू करते हैं। प्रेशर क्या देते हैं कि दोस्तों जो फैमिली वाले व्यक्ति रहते हैं, अगर यहाँ से उसका फैमिली मेंटेनेंस शुरुआत में नहीं हो पाता है, तो घर वाला उनको इतना प्रेशर मारेंगे कि मजबूरी में उसको काम छोड़ना पड़ता है। या तो दोस्तों अधिकतर कि आप पैसा अच्छा नहीं दे रहे हैं घर में, क्या कौन सा काम में फंसे हैं, क्या पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये सही है कि नहीं है, इसमें तो आज तक कोई सफल नहीं हुआ, इस तरीके से बड़े सारे लोग आपको ताना मारेंगे। तो इधर से सुनना, इधर से हटाना है, तभी आप यहाँ सफल हो पाएंगे, नहीं तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है, चाहे मेहनत आपका कितना भी हो। पेशेंस बहुत जरूरी है। दूसरा पहला चीज दूसरा चौथा चीज आपका पेशेंस हुआ। पांचवा चीज दोस्तों, मैं लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ। पांचवा चीज, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अधिक अगर इनकम करना है और हमेशा एक अच्छा लीडर बनना है और आपका नाम हमेशा किसी कंपनी में बरकरार हो, तो सबसे पहले दोस्तों जो करना पड़ेगा दोस्तों, ईमानदारी पूर्वक एजुकेशन को सीखना। क्योंकि दोस्तों आज अगर कंपनी के डायरेक्टर है तो उसकी नॉलेज की वजह से, पैसे की वजह से नहीं है। तो दोस्तों आज ईमानदारी पूर्वक सबसे पहले आपको यहाँ लेना है, तो एजुकेशन पे काम करिए। आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, भले आपको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इस बिजनेस में आए, क्योंकि किसी अपलाइन के भरोसा नेटवर्किंग में नहीं आता है, एक चीज याद रखिएगा। हाँ, अपॉर्चुनिटी दिया उनका काम है, सफल होना मेरा और आपका काम है। एक डाउनलाइन आता है तो अपने लिए आता है, अपलाइन भी आता है अपने लिए आता है। एक बिजनेस से रिलेशन बना के काम करना है, सफल सबको अपने अपने होना है, मेहनत भी अपने करना होगा। दोस्तों मैं भी लगातार फुल टाइम एनबीएसओपी को दे रहा हूँ, इसके अलावा मेरा और कुछ काम नहीं है, और है भी तो मैं इसको करता नहीं हूँ, क्योंकि हमको यही सफल होना है, तो समय भी यही देना पड़ता है। और दोस्तों लगातार मैं आज 1 साल से प्लस हो चुका है एनबीएसओपी में काम कर रहा हूँ, सिल्वर स्टार रैंक पे हूँ। और आज एनबीएसओपी से अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों बाहर में मैं 10,000 15,000 20,000 रुपया कमाता, अगर किसी कंपनी में काम करता, तो आसानी से एनबीएसओपी में आज मेहनत करके कमा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों डेली का 400 500 1000 1200 1500 2000 डेली का इनकम यहाँ से बनता है। दोस्तों बिना इनकम से दोस्तों हम लोग नहीं रह पाते, क्यों? क्योंकि पैसा ही चाहिए, क्योंकि पैसे के लिए ही जुड़े हैं। तो आप लोग भी मेहनत करिए, और जहां पर भी हम सारे लोग की सपोर्ट हो, वहां तो हम लोग है ही है। इतना देर पेशेंस बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जाते जाते यही कहूंगा कि इस रंग भरे दुनिया में अपना भी कई रंग होगा। दुनिया उस दिन सबको सलाम करेगी जो एनबीएसओपी के संग होगा।